अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हंसी का जादू, सास और बहू का हास्य कार्यक्रम। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार खुशी खुशी रहता था। इस परिवार में दो मुख्य किरदार थे, सास जिनका नाम राधा देवी था और बहू जिनका नाम प्रिया था। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती थी जो सास बहू के रिश्ते की सामान्य परिभाषा से कहीं बाहर थी। वे एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त की साथी थीं और दोनों ही एक दूसरे की मदद से जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से बाहर निकल आती थीं। राधा देवी अपनी उम्र के हिसाब से काफी चतुर और समझदार महिला थीं। उन्हें जीवन के हर पहलू का अच्छा अनुभव था और उनका हास्यबोध बहुत जबरदस्त था। वहीं प्रिया, जो कि एक नई बहू थी, अपने सास-ससुर और परिवार के साथ सामंजस्य बनाने में माहिर थी। प्रिया का स्वभाव बहुत ही खुशमिजाज था और वह घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बनाए रखती थी। एक दिन राधा देवी और प्रिया ने एक नया आइडिया सोचा, हम क्यों न घर में एक हास्य कार्यक्रम आयोजित करें। यह विचार दोनों के दिमाग में आया जब वे दोनों मिलकर घर के रोजमर्रा के कामों में बोरियत महसूस करने लगीं। राधा देवी को यह महसूस हुआ कि घर के लोग कभी कभी बहुत सी गंभीर बातें करते रहते हैं और हंसी मजाक की कमी हो गई है। वहीं प्रिया ने देखा कि घर के सभी सदस्य किसी न किसी तरह के तनाव में रहते हैं। उसे लगा कि अगर एक साथ बैठकर हंसी के कुछ पल बिताए जाएं, तो माहौल बदल सकता है। कार्यक्रम की योजना। प्रिया और राधा देवी ने मिलकर एक मजेदार हास्य कार्यक्रम की योजना बनाई। उनका इरादा था कि वे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर ऐसे दृश्य प्रस्तुत करें जो सबको हंसी से लोटपोट कर दें। प्रिया ने पहले से ही कुछ हास्यपूर्ण स्केचेस और जोक्स तैयार कर लिए थे। वहीं राधा देवी ने अपनी पुरानी यादों से कुछ मजेदार किस्से भी निकाल लिए थे। दोनों ने तय किया कि वे कार्यक्रम को इस तरह से बनाएंगी कि हर सदस्य को इसमें शामिल होने का मौका मिले। सबसे पहले राधा देवी ने घर के छोटे बच्चों से कहा कि वे भी कुछ चुटकुले तैयार करें। बच्चों की मासूमियत और उनके बिंदास अंदाज में हंसी का जादू था जो सबको लुभा लेता। फिर प्रिया ने सबको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साहित किया। वह जानती थी कि अगर परिवार के हर सदस्य ने अपने अपने हिसाब से योगदान दिया तो यह कार्यक्रम और भी शानदार बन सकता है। कार्यक्रम का दिन। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठा हुए। राधा देवी ने सबका स्वागत किया और कहा, आज हम सब मिलकर एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारी हंसी को जगाएगा बल्कि हमारी यादों में हमेशा के लिए बसा रहेगा। प्रिया ने हंसी के साथ कहा, तो फिर तैयार हो जाइए क्योंकि हम आज आपको लोटपोट कर देने वाले हैं। सबसे पहले राधा देवी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। यह कहानी किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो अपनी मस्ती में जीने के लिए अनगिनत बहाने बनाता था। वह अपने दोस्तों से कहता था, देखो मैं तो हंसी में जीता हूँ, मैं तो हर दिन हंसी के साथ अपना दिन बिताता हूँ। राधा देवी ने इस कहानी को इस तरह से सुनाया कि सभी सदस्य अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। उनकी अदाकारी और संवाद के अंदाज ने सबको हंसी से लोटपोट कर दिया। इसके बाद प्रिया ने एक हास्यपूर्ण कविता सुनाई जिसमें उसने अपने ससुर जी की कुछ आदतों का मजाक उड़ाया। कविता इतनी प्यारी और मजेदार थी कि ससुर जी भी हंसी नहीं रोक पाए। प्रिया ने अपनी कविता में कहा, ससुर जी तो ऐसे हैं जैसे चाय के बिना दिन नहीं बिताते, लेकिन अगर उनके पास चाय न हो तो वो खामोश हो जाते हैं, जैसे रेडियो बंद हो गया हो। सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। ससुर जी भी मुस्कराए और बोले, ऐसा है क्या? तुम भी कभी कभी बढ़ा चढ़ाकर बात करती हो। अब बारी थी बच्चों की।
बच्चों ने अपनी मासूमियत से कुछ चुटकुले सुनाए। एक बच्चा बोला, मम्मी पापा का क्या नाम है? सबने जवाब दिया, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बच्चा बोला, नाम नहीं पता, पर हर बार मुझे कहते हैं, चल इधर आ। यह सुनकर सब लोग हंसी से लोटपोट हो गए। बच्चे अपनी शरारतों से माहौल को और भी मजेदार बना रहे थे। माम बेटी की जोड़ी का जादू। अब राधा देवी और प्रिया ने एक हास्य अभिनय शुरू किया, जिसमें वे दोनों एक दूसरे के संवादों को इस तरह से प्रस्तुत करतीं कि सब लोग हंसी से लोटपोट हो जाते। इस अभिनय में राधा देवी एक सख्त और समझदार माँ का किरदार निभा रही थीं, जबकि प्रिया एक नटखट और भोली बहू का किरदार निभा रही थी। राधा देवी कहती, तुमने ये क्या किया बहू? इस घर का माहौल तो बिगाड़ दिया है। प्रिया तुरंत कहती, सासू माँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैंने तो बस आपके लिए एक अच्छा सा सलाद बनाया था। राधा देवी नाराज होकर कहती, सलाद बनाया था? तुम तो इसे पहले चखने की कोशिश करो, देखो तुम्हारे सलाद का क्या हाल है। प्रिया ने मुस्कराते हुए कहा, माँ, अगर सलाद का हाल ऐसा है तो फिर मैं तो कभी सलाद नहीं बनाऊंगी। यह हास्य दृश्य इतना शानदार था कि परिवार के सभी सदस्य हंसी से लोटपोट हो गए। राधा देवी और प्रिया की यह जोड़ी एक अद्भुत जादू की तरह काम कर रही थी। अंतिम मस्ती। कार्यक्रम के अंत में राधा देवी ने कहा, देखो, हमारी जिंदगी में हंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहें तो हमारी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि हंसी से बड़ी कोई दवा नहीं होती। इस पर प्रिया ने कहा, सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हंसी के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस कार्यक्रम के बाद घर में हंसी का माहौल बना रहा। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और यह दिन परिवार के लिए यादगार बन गया। राधा देवी और प्रिया का यह हास्य कार्यक्रम परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत बना गया।